और कदर, ये दो ऐसे शब्द हैं ना चाहते हुए भी ये दोनों प्यार के आड़े आ ही जाते हैं। और इसी से जुड़ी है आज की हमारी मूवी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए एक मास्टरपीस मूवी सीक्रेट फ्रूट लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम चीजी नामक एक लड़की को देखते हैं। चीजी शुरुआती सीन्स में हमें बताती है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दो लोग हैं जो उसके जीवन में सबसे खास है, जो कि थे उसकी माँ और उसका बेस्ट फ्रेंड दुआन। चीजी सोचती है कि हर लड़की की जिंदगी खास होती है, लेकिन वो आज तक कभी खुद को खास नहीं समझती थी और ना तो उसने कभी भी खुद के लिए कुछ किया है। लेकिन एक दिन चीजी बताती है कि शायद उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर लड़की को खुद के लिए जीना चाहिए और बाकियों के बारे में बाद में सोचना चाहिए। दोस्तों, आखिर चीजी ने ऐसा क्यों कहा, ये हम मूवी को और बेहतर तरीके से जानने के बाद ही जान पाएंगे। नाउ अगले सीन में हम स्कूल के कई स्टूडेंट्स को पीटी करते हुए देखते हैं। इस दौरान एक लड़की एकदम से कड़ी धूप की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दुआन उस लड़की को देख फौरन उसकी मदद करता है। दुआन और चीजी मिलकर उस लड़की को रेस्ट रूम में लेकर जाते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही पता चलता है कि ये लड़की सिर्फ नाटक कर रही थी, जो कि इसे पीटी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चीजी रेस्ट रूम में उस लड़की का ख्याल रखने के लिए मौजूद थी। साथ ही उस लड़की का नाटक देख चीजी थोड़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि बाकी सब इस घटना से बहुत परेशान थे। अब बातों बातों में वो लड़की चीजी से पूछती है, क्या दुआन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को किस करने की कोशिश की है क्या? उसकी ऊट पटांग बातों का चीजी रिप्लाई नहीं करती है। ना स्कूल से छुट्टी होते ही चीजी दुआन के साथ घर वापस जा रही थी। इस दौरान वो दुआन से कहती है कि शायद वो लड़की तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि आज लगभग पूरा दिन मैं उसके साथ थी। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछे जा रही थी, साथ ही वो तुम्हें लेकर ही बातें कर रही थी। वो और बताती है कि उसने उससे ये तक पूछा था कि दुआन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? दुआन उसकी बातें सुनकर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ना कुछ देर बाद दुआन अपने मन में कहता है, 17 सालों से मेरी सिर्फ यही राय है कि लड़कियां दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है, जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका, जिस कारण से वो खुद भी आज तक किसी लड़की के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। साथ ही वो हमेशा से एक बात सोचा करता था, जिंदगी असल में क्या है। कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक नई टीचर आती है, जिनका नाम था लिली। लिली को देख दुआन को बेहद अलग और अजीब सा महसूस होने लगता है। वो टीचर लिली की क्लास ज्यादा से ज्यादा अटेंड किया करता था, साथ ही वो बहुत मन लगाकर उनके पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स को भी पढ़ता था। दुआन लिली को पसंद करने लगा था। वो अपनी टीचर से बातें करने के बहाने ढूंढता था, यहाँ तक कि वो टीचर लिली के नजर में आने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए भी अच्छी तरह से पढ़ाई करता था। दोस्तों, क्लास के दौरान दुआन सिर्फ लिली की ओर देखा करता था और दुआन की ओर देखा करती थी वो लड़की जो मूवी की शुरुआती सीन्स में बेहोश होने का नाटक करती है। ये लड़की दुआन से मिलकर एक दिन उससे पूछती है कि तुम एक हैंडसम लड़के हो, कैसे तुम चीजी जैसी किसी भी बुद्धू और गवार लड़की के साथ रह सकते हो? दुआन कहता है कि मुझे चीजी के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुम जैसे लोगों से लाख अच्छी, बेहतर और सच्ची लड़की है। ऐसा कहकर दुआन वहाँ से चला जाता है। दुआन स्कूल से निकलकर लिली का पीछा करता है, जो नदी के किनारे खड़ी थी, और एकदम से बारिश होने लगती है। दुआन लिली के पास फौरन छाता लेकर जाता है और बस अब दोनों में बातें शुरू हो जाती है। टीचर बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगती है। दोस्तों, इस दौरान दूर खड़ी चीजी दुआन को टीचर के साथ देख गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो गुस्से में दुआन की साइकिल को लात मार देती है। टीचर लिली को जाने से दुआन रोक लेता है और फिर वो उसे बताती है कि पहले यहाँ वो अपने दोस्त के साथ आया करती थी। दुआन लिली से पूछता है, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड था? टीचर कहती है कि नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बेला थी। बेला की बात कहते ही टीचर एकदम से चुप कर जाती है, मानो अंदर ही अंदर उन्हें कुछ खाए जा रहा हो। कुछ देर बाद दुआन चीजी के घर जाता है।
दोस्तों, दुआन की माँ चीजी की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, जिस कारण से चीजी की माँ हमेशा दुआन को अपने बेटे जैसा प्यार और दुलार देती थी। क्योंकि दुआन का परिवार बहुत पहले ही बिखर चुका था, उसकी माँ बचपन में ही मारी गई थी। साथ ही दुआन के पिता ने भी दूसरी शादी करके अपनी नई गृहस्थी बसा ली है। अब अगले दिन दुआन स्कूल में टीचर को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख उदास हो जाता है। चीजी दुआन को फौरन अपने साथ क्लास की ओर ले जाने लगती है। तभी दुआन उससे पूछता है, क्या मैं टीचर के बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा खराब दिखता हूँ क्या? चीजी दुआन को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम बहुत बेकार दिखते हो। ये सुन दुआन और ज्यादा मायूस हो जाता है। अब घर पहुंचकर दुआन टीचर के बारे में उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल स्टॉक करने लगता है। तभी चीजी दुआन को कॉल करके बताती है कि टीचर के बॉयफ्रेंड के साथ उनका पैचअप धीरे धीरे होने लगा है, तो शायद जल्द ही दोनों एक साथ यहाँ से जाने वाले हैं। कुछ देर बाद चीजी अपने रूम में डायरी के भीतर एक तस्वीर देखती है। डायरी में लिखा हुआ था, हम दोनों दोस्त आखिर एक ही लड़के से प्यार कर बैठे, लेकिन आज तक मैं तुम्हें ये बात बता ना सकी, इसलिए मैं अपनी फीलिंग इस डायरी पर लिख रही हूँ। ये देख वो समझ पाती है कि दुआन की माँ और उसकी मॉम एक ही आदमी यानी दुआन के पिता से प्यार करती थी। दोस्तों, काफी दिनों तक स्कूल में टीचर एब्सेंट हुए जा रही थी। दुआन को मैम की कमी नहीं भा रही थी। उसकी नजरें लिली को ही ढूंढ रही थी, लेकिन कई दिनों तक उन नजरों को टीचर से दूर रहना पड़ा। अब एक दिन चीजी की मुलाकात उस दिन पीटी में बेहोशी का नाटक करने वाली लड़की से होती है। वो चीजी का चेहरा देख उसकी दुआन के प्रति नाराजगी परख लेती है। वो चीजी को आइडिया देती है, अगर तुम जानना चाहती हो कि आखिर दुआन तुमसे प्यार करता है या नहीं, इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। वो कहती है, मैं दुआन को किस करने की कोशिश करूंगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है फिर तुम समझ जाना कि दुआन तुमसे ही प्यार करता है। वो लड़की दुआन को ऑडिटोरियम में अकेले बुलाकर उससे अपना प्यार जाहिर करते हुए उसे किस करने लगती है। दुआन पहले से हेसिटेट करता है, लेकिन वो लड़की दुआन को धमकी देती है, अगर तुम आज मुझे किस नहीं करोगे तो इसका भुगतान तुम्हें और तुम्हारी दोस्त दोनों को करना पड़ेगा। दुआन प्रेशर में आकर उसे किस करने लगता है। तभी एकदम से चीजें चिल्लाकर दोनों को किस करने से रोक लेती है। दुआन की इस हरकत को देख चीजी मायूस थी। रास्ते में उसे दाव नामक एक लड़का मैंगो शेक देता है, जो कि मैंगो शेक चीजी का फेवरेट था। दोस्तों, दाव चीजी का सोशल मीडिया फ्रेंड है, हालांकि वो उसे बहुत पसंद करता था। अब घर पहुंचते ही चीजी की माँ दुआन को देने के लिए उसे कुछ पैसे देती है, जो कि दुआन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। चीजी अपनी माँ का सच जानने के बाद हमेशा से ही यही सोचा करती थी कि वो कभी भी एक ऐसे इंसान से प्यार नहीं करेगी जो उसे प्यार नहीं करता है, जिस इंसान से वो कभी प्यार की उम्मीद भी नहीं रख सके। दूसरी तरफ दुआन की स्टेप मदर घर बेचना चाहती थी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। दुआन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये घर उसके लिए एक आखिरी जरिया है अपनी माँ को अपने साथ रखने का, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक बिताए गए मेमोरीज वो नहीं मिटाना चाहता था। अगले दिन दुआन दोबारा से नदी किनारे जाता है, जहाँ पहली बार वो टीचर लिली के साथ गया था। इस दौरान भी बारिश हो रही थी। दुआन टीचर के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ टीचर छाता लेकर दुआन को छाया देती है और फिर वो दुआन को अपने साथ घर चलने को कहती है। बारिश के रुकने तक दुआन वहीं रहने वाला था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वो तुरंत अपने पिता को वहाँ से सेफली अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ दुआन की स्टेप मॉम चीजी के घर आकर तमाशा करने लगती है। वो चीजी की माँ से नफरत करती थी, क्योंकि जब भी दुआन के पिता को किसी सहारे की जरूरत होती है, वो कभी भी अपनी बीवी से सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि वो तो चीजी की माँ का सहारा लिया करते हैं। चीजी की माँ को दुआन के पिता की हर बात पता थी। दुआन की स्टेप मॉम के साथ ही चीजी अपनी माँ से पूछती है, आखिर क्यों आप अभी भी दुआन के पिता को कांधा देती है? क्यों आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस वक्त तक दुआन भी वहाँ पहुँच गया था। वो चीजी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीजी उसे इस मामले से दूर रहने को कहती है, क्योंकि आखिर दुआन है ही कौन उसका। चीजी कहती है, बचपन से लेकर आज तक मैंने जितनी भी चीजें खरीदी है, हमेशा एक एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए भी खरीदा है मैंने। जब मैं टिफिन ले जाया करती थी, तुम्हारे लिए मैं अलग से एक एक्स्ट्रा टिफिन ले जाया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने अपनी हर चीजें शेयर की है और आज भी करती हूँ।
जितना शायद तुमने कभी भी नहीं किया होगा। इस दिन के मनमुटाव के बाद से दुआन चीजी से मिलना बंद कर देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था आखिर वो चीजी से क्या बात करे और कैसे बात करे। दुआन की स्टेप मॉम भी नाराजगी में घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही वो दुआन और उसके पिता के लिए आज तक इकट्ठा किए गए पैसों को दोनों के लिए रख कर जाती है। सबसे एक एक कर दूर होकर दुआन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे ठीक करने के लिए दुआन एक बार में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है। हालांकि इस बारे में सभी अनजान थे। धीरे धीरे समर वेकेशन के खत्म होते ही स्कूल चालू हो जाता है। चीजी साइंस ले लेती है और दुआन ह्यूमैनिटीज। चीजी दुआन से दूर रहती थी, वो अब से सिर्फ खुद पर ही फोकस किया करती थी। और अब तो आप समझ ही गए होंगे आखिर चीजी ने मूवी की शुरुआत में ऐसा क्यों कहा था। एक लड़की को सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए सोचना चाहिए। दोस्तों, दुआन चीजी को मिस करने लगा था, क्योंकि चीजी दुआन के लिए नाश्ता लाया करती थी। हर वक्त अपनी सिली बातों से उसे परेशान करती थी, लेकिन आज उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ दाव चीजी से दोस्ती करने लगा था। दोनों एक दूसरे से मिलते और घूमने जाया करते थे। चीजी अपने टूटे दिल को समेटना चाहती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी दाव के साथ घूमा करती थी। दूसरी तरफ दुआन बार में काम करते करते अपनी दोस्त जेली से अपने कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि बचपन में मैं वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद करता था, लेकिन एक दिन जब उसकी माँ मारी जाती है, उस वक्त भी वो गेम्स खेलने में लगा था और आखिरी बार अपनी माँ को अंतिम विदाई तक ना दे सका। उसे बहुत गिल्ट होता है। जब भी वो इस बात को याद करता है, जेरी भी अपनी एक सीक्रेट उसे बताती है। वो क्लास में सबसे बड़ी है, क्योंकि बचपन में उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लगभग 2-3 सालों तक उसे ऐसे ही हॉस्पिटलाइज रखा गया था। हालांकि क्लास में ये बात कोई नहीं जानता है, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सभी उसे बुढ़ी कहकर चिढ़ाया करेंगे। वो दुआन को सलाह देती है कि कभी कभी सीक्रेट्स बताना चाहिए हमें। हमेशा अगर हम उसे अपने अंदर रखेंगे तो लाइफ बदतर होती चली जाएगी। दुआन जेली की बात से काफी कुछ सीख पाता है। वो समझ पाता है कि सीक्रेट्स बताने से रिश्तों में गहराइयां बढ़ती है। अब दुआन चीजी से मिलने के लिए इसके घर जाने को सोचता है। वो चीजी को मैसेज भी कर देता है। दोस्तों, फाइनली 1 महीने के बाद दुआन चीजी के घर जाने वाला था। जब रात को दुआन डिनर पर चीजी के घर जाता है, तब वो चीजी से बड़े प्यार से बात करता है। ऐसा उसने आज तक कभी भी नहीं किया था। दोनों के बीच प्यार के स्वीट मोमेंट्स भी शेयर होते हैं, जिससे चीजी बेहद खुश थी। अब अगले सीन में टीचर लिली क्लास के दौरान सभी को बताती है, अगले हफ्ते मैं ऑस्ट्रेलिया हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाली हूँ। साथ ही मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये बात सुनकर दुआन बिल्कुल भी उदास नहीं होता है, क्योंकि उसकी असल उदासी तो हमेशा चीजी से ही जुड़ी हुई थी। कुछ दिनों के बाद स्कूल में क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है। सभी खुशी से एक दूसरे को गले से लगाकर मैरी क्रिसमस विश कर रहे थे, लेकिन सेली को कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उसका दोस्त भी नहीं था। उसे किसी ने भी गले से लगाकर मैरी क्रिसमस विश नहीं किया था। उसे उदास देख एक दोस्त के नाते दुआन उसे विश करता है। उन दोनों को हक करते हुए चीजी देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में उन दोनों की हक की गई तस्वीर खींचकर पूरे स्कूल में वायरल कर देती है। इस घटना के बाद जेली एकदम से स्कूल छोड़ देती है। आखिर जेली ने क्यों स्कूल छोड़ दिया, इस बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए ड्रामा के रिहर्सल्स चल रहे थे। ड्रामा में काम करते करते चीजी और दाव बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोस्तों, दाव एक अच्छा लड़का था। वो हमेशा खुद से पहले चीजी के बारे में सोचता था। एक दिन दोनों स्कूल हॉल में अकेले बैठे हुए थे। चीजी दाव को एक डेयर देते हुए उसे प्रपोज करने को कहती है। दाव डेयर एक्सेप्ट करके चीजी को आई लव यू कहता है। ये सुनते ही चीजी अपनी आंखें बंद करके दुआन को अपने जहन में लाती है, क्योंकि हमेशा से ही वो ये लफ्ज दुआन के मुंह से सुनना चाहती थी। इस दौरान दाव चीजी को किस करने वाला था। तभी रिहर्सल्स के सिलसिले में दुआन वहाँ कमरे में पहुँचता है, लेकिन दोनों को ऐसे देख दुआन हर्ट सा महसूस करता है और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से घर चला जाता है। अब रात को डिनर करते करते दुआन अपने फादर से कहता है, आप चाहते हो तो माँ को घर ला सकते हो, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है और मैं खुश रहूंगा सभी के साथ। दोस्तों, दुआन के पिता अपने पत्नी से दूर रहकर
अक्सर गुमसुम रहते थे। वो अपने पिता को इस हाल में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि दुआन बखूबी समझता है किसी को खोने की तकलीफ क्या होती है। कुछ देर बाद वो चीजी के घर जाकर उसे आज हुई घटना के बारे में कन्फ्रंट करता है। चीजी उखड़े हुए अंदाज में कहती है, इससे तुम्हें क्या, अगर हमने किस कर भी लिया है तो तुम अपने और सेली के बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। दुआन उसे समझाता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो चीजी से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। ये सुनते ही चीजी खुश हो जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर ये बात जाहिर नहीं होने देती है। अब बातों बातों में दुआन चीजी के कैमरे में क्रिसमस पार्टी की रात की तस्वीर देखते देखते अपनी और सेली की एक तस्वीर देखता है। चीजी बताती है उसने दाव को पार्टी के दिन फोटोज खींचने के लिए कैमरा दिया था। ना कुछ दिनों के बाद फंक्शन के दिन दुआन एकदम से दाव को मारने लगता है। चीजी उसे रोकने को जाती है, लेकिन दुआन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इस हाथापाई में पीछे रखी गई एक बड़ी कार्डबोर्ड इन दोनों के ऊपर गिर जाती है। ज्यादा चोट तो इन दोनों को नहीं लगी थी और दोनों ठीक थे। चीजी दुआन के पास जाकर उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये देख दाव समझने में और देर नहीं करता है। वो समझ गया था चीजी उससे नहीं बल्कि दुआन से प्यार करती है। नाउ अगले सीन में चीजी घर पहुंचते ही अपनी माँ से माफी मांगती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था फंक्शन में हुए उस घटना के बारे में सुनाने के लिए। दोनों बातें कर रही थी और बातों बातों में चीजी की माँ उससे कहती है, तुम्हें लगता था ना मैं और दुआन की माँ जिस आदमी से प्यार करते हैं वो दुआन के फादर थे, लेकिन नहीं, असल में हम दोनों तुम्हारे पापा से प्यार करते थे। दुआन की मॉम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन जब से हमारे बीच ये लव ट्रायंगल का खेल सामने आया है तब से हमारी इतनी सालों की दोस्ती चुटकियों में खत्म हो गई। मैंने तुम्हारे पापा को पाने के लिए दुआन की मॉम के साथ ऐसे कई गलत काम किए हैं जिसे सोचते ही मैं आज भी रो पड़ती हूँ। मैं दुआन की मॉम से तो कभी माफी नहीं मांग पाई, लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर चली गई तब से मैं अपना गिल्ट कम करने के लिए दुआन को अपने बेटे की तरह प्यार और दुलार से रखती हूँ। उसे मैं कोई भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, जैसा मैंने उसकी माँ के साथ किया था। इतना सब कुछ जानने के बाद चीजी अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख पाती है। कुछ देर बाद चीजी नदी किनारे जाकर दाव के साथ गलत करने के लिए और जेली के बारे में बुरा भला सोचने के लिए माफी मांगती है। साथ ही अगले सीन में चीजी यहाँ दुआन के साथ आती है। वो दुआन को बताती है कि उस रात पार्टी में मैंने ही तुम्हारी और जेली की पिक्चर खींची थी। दुआन कहता है, मैंने उस दिन उसे इसलिए नहीं मारा था, बल्कि कारण तो कुछ और ही है। चीजी समझ जाती है कि उसे मारने के पीछे का कारण क्या था और वो ये समझकर ब्लश करने लगती है। फाइनली चीजी एक आखिरी क्वेश्चन दुआन से पूछती है, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब मैं और जेली पानी में डूब रही हूँ तो तुम किसे बचाओगे? दुआन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा चीजी। उसके ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट होकर आज से ठीक 10 साल पहले ले जाया जाता है। चीजी स्विमिंग करना जानती थी, लेकिन फिर भी वो एक दिन पानी में डूबने का नाटक करती है। चीजी के मन में बस यही था, जो भी उसे यहाँ से आज बचा कर ले जाएगा वही होगा उसका प्रिंस चार्मिंग। और दोस्तों, दुआन ही वो शख्स था जो चीजी को बचाने के लिए पानी में कूद गया था, और जो कि चीजी स्विमिंग करना जानती थी, इसलिए दुआन ने ऐसा कहा आखिर में कि मैं तुम्हें डूबने से नहीं बचाऊंगा। अब जाते जाते चीजी दुआन और पूरे ऑडियंस से कहती है, मेरी जिंदगी से जुड़ा सिर्फ एक ही सीक्रेट बचा है जो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं दुआन से बहुत प्यार करती हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक चीजी दुआन को अपना प्रिंस चार्मिंग मानती थी, इसलिए जब उसे दुआन का प्यार और स्नेह नहीं मिल पा रहा था तब वो टूट सी गई थी। और एक पॉइंट इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो डायरी चीजी को मिली थी वो दुआन की मॉम की डायरी थी, जिसे देखने के बाद मूवी का प्लॉट पूरी तरह से चेंज हो गया। और कहते हैं ना, किसी की कद्र हमें तब ही होती है जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है, या फिर बहुत पैसे वाला बन जाता है, या तो उसकी मौत हो जाती है। दुआन भी चीजी से दूर होकर उसके प्रति अपना प्यार रियलाइज करता है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एक स्वीट अडोरेबल रोमांटिक मूवी सीक्रेट फ्रूट। मूवी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर
तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।